मेरे साथ मौजूद होगा एक बड़ा ही खूबसूरत सा कपल। एक डॉक्टर की एक चाय वाले के साथ शादी हो चुकी है। भाभी जो है बार बार इनको कहती रही कि शादी करूंगी तो शहजाद से करूंगी। शहजाद है मेरे दिल का रांझा और मैं हूँ इसकी रानी। चाय में क्या इन्होंने डाला कि आप इनकी मोहब्बत में तलाओगे? पता नहीं इनका जादू मुझ पे चल गया और मुझे खुद को समझ नहीं आया। पहली बात तो ये है कि मैंने पैसा वैसा या फिर गाड़ी बंगला मेरे माइंड में नहीं था। कुछ मिनट के बस इनको देखा तो मैं सब कुछ ही भूल गई, अपना भी और इनका भी बैकग्राउंड भूल गई कि मैं क्या करती हूँ और ये क्या करते हैं। पता ही नहीं चला इनका जादू मुझ पे कैसे चल गया और मैंने खुद इनको प्रपोज किया है। भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक MBBS डॉक्टर मुझे पसंद करेगी, ठीक है ना। ये तो मैंने कभी सोचा तक नहीं। तेरे नाल चल देने मेरे सारे सांस सजना, तू ही है मंजिल मेरी, तू ही मेरा राह सजना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ननस गुंदर। आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं दीपालपुर के अंदर एक गांव में जहां पे आज हुई है शादी। मेरे साथ मौजूद होगा एक बड़ा ही खूबसूरत सा कपल जिसकी कहानी सुनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है। जी नाज़रीन, हमारी भाभी जो है उन्होंने MBBS किया हुआ है और भाई जो हैं वो चाय सेल करते थे। जी नाज़रीन, एक डॉक्टर की एक चाय वाले के साथ शादी हो चुकी है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनकी मोहब्बत किस तरह हुई, ये इनके ऑफिस बॉय थे, इनको चाय पेश करते थे। पता नहीं इन्होंने चाय के अंदर क्या डाला जिसके बाद ये इनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए। और भाभी जो हैं बार बार इनको कहती रही कि शादी करूंगी तो शहजाद से करूंगी। शहजाद है मेरे दिल का रांझा और मैं हूं इसकी रानी। तो नाज़रीन, ने इनकी कहानी बड़ी ही मुनफरिद, बड़ी दिलचस्प, किस तरह ये मोहब्बत में मुब्तला हुए। एक ऑफिस बॉय एक चाय बेचने वाला डॉक्टर के साथ शादी करता है। डॉक्टर जो हैं पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है कि कोई भी डॉक्टर है वो देखती है कि मेरी शादी जो है एक अच्छे इंसान के साथ जो कि वेल एजुकेटेड हो। लेकिन आज एक ऐसी कहानी है कि जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर जो होती हैं वो देखती हैं कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो, किसी अच्छी जॉब हो, तो आपने क्या देखा? चाय में क्या इन्होंने डाला कि आप इनकी मोहब्बत में तला होगी? जी, चाहे मैं तो कुछ नहीं था, पता नहीं इनका जादू मुझ पे चल गया और मुझे खुद को समझ नहीं आया। पहली बात तो ये है कि मैंने पैसा वैसा या फिर गाड़ी बंगला मेरे माइंड में नहीं था। शुरू से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मतलब अच्छा इंसान हो, जिससे मैं जो मेरा हमसफ़र हो, इंसानियत हो, उनमें दिल का साफ़ होना चाहिए। और इनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने इनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं देखा, क्या करते हैं, जो भी इनकी जॉब वगैरह है। आपने देखे कुछ नहीं, आपने सिर्फ ये देखा कि क्या बात है, ये हमारे शहजाद। मैंने बताया ना, मैंने कुछ मिनट के बस इनको देखा तो मैं सब कुछ ही भूल गई, अपना भी और इनका भी बैकग्राउंड भूल गई कि मैं क्या करती हूँ और ये क्या करते हैं। बस ये कहते हैं ना, जोड़ियाँ अल्लाह की तरफ से बनती हैं और ये हमारा जोड़ था। पहले ही अल्लाह ताला ने ये मुकर्रर किया हुआ था कि हम दोनों की शादी होनी है, तो बस पता ही नहीं चला। मुझे ये बताएं कि कैसी इन्होंने आपसे नज़रें मिलाई कि आपने एकदम से ये सोच लिया कि आज वो शख्स आ पहुंचा है जिससे मुझे मोहब्बत होगी और ये मेरी जो है ना सपनों का राजा बनेगा। क्या ऐसी बात थी जो आपको एकदम से लगी और आप इसके इश्क में मुब्तला हो गए? सबसे पहले तो ये अपनी काम से काम रखते थे। इन्होंने कभी आंख उठा के नहीं देखा था मेरी तरफ देखते थे, तो मुझे इनकी फिर कैसे देखती थी? मैं छोटे देखती थी। फिर मुझे ये भी होता था ना कि मैं इतनी बड़ी MBBS डॉक्टर हूँ और ये क्या कहेंगे पता ना, इनकी नेचर ऐसी होगी ना कि सबकी तरफ ऐसे देखती होगी, लेकिन ये मुझे दिल से अच्छे लगे। तो बस मुझे ये बताएं कि दिल आपने देखा किस तरह अच्छे लगे, कैसे लगे, किन बातों से लगे, कोई चीज़ जाहिर किए होंगे इन्होंने असरात जिससे आपको लगे? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। तब वक्त तो गुजरा, जो हमारा गुजरा वक्त गुजरा इनके साथ अच्छा जी। मतलब मैंने बताया ना, इनकी सादगी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। अपने काम से काम रखते थे, किसी से बात इतनी नहीं करते थे और पता ही नहीं चला इनका जादू मुझे पे कैसे चल गया और मैंने खुद इनको प्रपोज किया है। अच्छा, आपने जब पहली मर्तबा इनके सामने इजहार किया मोहब्बत का, तो क्या अल्फाज आपने इस्तेमाल किए थे? मैं तो पहली बात मैं डर रही थी, इतने डॉक्टर होने के बावजूद मैं डर रही थी चाय वाले के साथ। चाहे वाला या फिर स्टेटस नहीं मैंने देखा ना, मैंने ये कहीं इग्नोर ना कर इंसान इग्नोर ना कर दे मेरे प्रपोज को। बस ये दिल में डर था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन ये है, ये मुझसे पहले डर रहे थे कि पता नहीं इन्होंने क्या कहना है, तो बस जी इन्होंने और ये क्या चाहते थे, मैंने इनको प्रपोज कर दिया। जी नाज़रीन, इससे पहले इंडिया के अंदर एक चाय वाला मशहूर था। इस मरतबा पाकिस्तान के अंदर भी एक चाय वाला सामने आ चुका है। जिस तरह आपको पता है कि मोदी साहब भी चाय बेचते थे, तो ये भाई भी चाय बेचते जो है डॉक्टर को ले बैठे। अच्छा, ये बताएं कि जब आपसे इन्होंने मोहब्बत का इजहार किया तो क्या आपके ख्यालात थे, क्या तसव्वुरात थे?
भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक MBBS डॉक्टर मुझे पसंद करेगी, ठीक है ना, ये तो मैंने कभी सोचा तक नहीं। क्यों ना सोचा? भाई सोच भी नहीं सकता, मैं एक चाय वाला था, कैसे सोचता। अच्छा। तो वो तो ऐसे हुआ कि जब इन्होंने ऑर्डर करनी होती थी ना चाय, तो मुझे बुलाती थी, ठीक है ना, तो बाज़ का फिर इनको भेजना पड़ता था किसी को बजाय चाय लेके आए। फिर उन्होंने कहा भी अपना नंबर मुझे दे दें, ठीक है ना, कि मैं डायरेक्ट आपको कहूँ कि मेरे रूम में चाय पहुँचा दें, ठीक है ना। तो मैंने नंबर दिया तो मुझे खुशी हुई कि एक MBBS डॉक्टर है, मेरी फैमिली को किसी टाइम भी नंबर से खुशी होगी आपको? तो मेरी फैमिली को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में आने की, तो मैं इनकी सिफारिश लगाऊंगा। तो नंबर मैंने सेव कर लिया, ठीक है ना। और मैं जब स्टेटस लगाता था ना, ये पसंद करती थी, तो ये मुझे मैसेज करती थी, ठीक है ना। आप कौन से ऐसे स्टेटस लगाते थे? बस वैसे ही मुझे मोहब्बत भरे भी, वैसे जैसे भी आने जैसा भी लगा देने उन्होंने पसंद कर लेना। तो इन्होंने कहना जी आपका क्या रिप्लाई आता था? वैसे भी आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है, आपका स्टेटस बहुत अच्छा लगाया, ठीक है ना। तो मैं स्टेटस लगाता था, तो इन्होंने अक्सर मेरा स्टेटस पसंद करना होता था, ठीक है। तो एक दिन इन्होंने कहा भी आप स्टेटस बहुत अच्छे लगाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे तो ऐसे ना खुशी हुई कि मैं परेशान हो गया कि मैडम ने, दिल में लट्टू। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे कह सकती हैं, ठीक है ना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि तकरीबन कुछ 6-7 मंथ गुजर गए हमारे। तो इन्होंने कहा भी मेरे रूम में आए, ठीक है ना। रूम में आए? रूम में आए, मैं परेशान हो गया। फक्की लेके आए? फक्की लेके नहीं, चाय लेके आए। इन्होंने कहा पहले तो चाय फिर चाय लेके? नहीं, पहले चाय कहती थी। मीठा ज्यादा लेती थी या कम? नॉर्मल होता था। तो मैं जब रूम में आया ना, तो मुझे इन्होंने कहा भी आपसे एक बात करनी। मैं पहले तो परेशान हो गया, कौन सी बात करनी है आपने। मोहब्बत भरी। मैंने कहा जी बोले। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे कहती बैठ जाएं। मैंने कहा नहीं, साइड पे इन्होंने कहा बैठ जाए। तो मैं बैठ गया जी। मैंने कहा जी बोले। मैं ऐसे नीचे मुंह मेरा था, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ तो देखें, आप तो नीचे देख रहे हैं, ठीक है ना। आप इतने शर्मीले थे? जाहिर बात है, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहबा थी। तो इन्होंने कहा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, तो आपने मुझे बताना है। मैंने कहा जी बोले। कहती मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है ना। तो काफ़ी इस सिलसिले को 6 मंथ हो चुके हैं, तो आपने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब देखा, मैं कैसे देख सकता हूँ, एक चाय वाला गरीब सा बंदा, ठीक है ना, आपकी तरफ कैसे देखे, ठीक है ना। तो कहती मैं आपको पसंद करती हूँ। आप क्या कहते हैं? मैं आप जोक मार रही, ठीक है ना, मजाक कर रही, ऐसा ना किया करें। तो कहती नहीं मजाक नहीं, सीरियस हूँ मैं, ठीक है ना। तो पागल हो गए होंगे, आप समझ रहे हो कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा नहीं आप मजाक कर रही। इन्होंने कहा भी सोच ले आप। मैं चला गया। मैंने क्या सोचना? नहीं, सोचना ज़रूरी था मेरे लिए। 2 दिन मैं इनके सामने नहीं आया, ठीक है ना। तो इन्होंने मुझे कॉल कर दी। सकते पे चले गए? जाहिर बात है तब। तो 2 दिन मैं गया नहीं, इन्होंने मुझे कॉल कर दी भी आप आते नहीं हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैडम मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है। कहती आप आए ना, दवाई वगैरह देती हूँ मैं। हाय दवाई? तो मैं किस लिए बैठी हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं आऊँगा ज़रूर 1-2 दिन तक। आपको बुखार हो गया? जब मैं वापस गया ना, तो इन्होंने कहा जी क्या सोचा फिर। मैंने कहा मैडम मैं तो सोच नहीं सकता, मुझे परेशानी लगी हुई भी, आपने क्या कह दिया मुझे। कहती मैं सीरियस हूँ, ठीक है ना, तो आपके पास मौका है, बता दे, ठीक है, हाँ या ना। मैंने कहा चले मैं ऐसा करता हूँ कि अपने घर बात करता हूँ, ठीक है ना। फिर वहाँ से आपने घर बात की, घर वाले मान गए, फिर शादी होगी? नहीं, घर वालों से बात की, उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर है, वो तो मजाक कर रहे हो गया। घर वाले तो खुश हो गए होंगे भाई। खुश होते अगर हमारे लेवल का क्यों होता। लगता होगा यार ये कहाँ से डॉक्टर इसके साथ। हाँ जी। तो उन्होंने कहा भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बात घर में ख़त्म होगी। इनको मैंने बता दिया, मेरे घर वाले नहीं मानते, वो कहते मजाक करती है। मैंने कहा आप अपने घर वालों से बात की। इन्होंने अपनी मम्मा से बात की, ठीक है। इनके घर वाले आपके घर है? नहीं, इन्होंने अपनी मम्मा से बात की। तो उन्होंने कहा बेटा आप पागल तो नहीं हो, इतनी मेहनत की हमने, ठीक है ना, पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, ठीक है ना, तो इतनी फीसें हमने भरी, ठीक है ना, तो आप कैसे एक चाय वाले को पसंद कर सकते हैं। तो उन्होंने अच्छी खासी इनकी क्लास लगा दी, ठीक है ना। तो ये एक दफ़ा चुप हो गए। 1 महीना तो मेरे साथ बात ही नहीं इन्होंने घर वालों से बात की होगी मैंने करनी है तो शादी वहाँ पे करनी है, ऐसी है? जी बिल्कुल ऐसे ही। उसे क्या मरना है, जीना है ना जीना है? बिल्कुल। मैंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मेरी सिस्टर ने की थी इसमें, क्योंकि मेरी वालदा बहुत ज़्यादा सख्त थी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की मुझ पे। आपको रातों को नींद आना बंद हो गई थी? वो तो ख्वाबों में आते थे? बिल्कुल ख्वाबों में आते थे। प्यार होता ही ऐसा है, रातों की नींद उड़ जाती है फिर, और भूख भी नहीं लगती है, पता नहीं। फिर घर वाले मान गए, इन्होंने मना लिया क्योंकि इनको इनसे थी मोहब्बत। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट के अंदर आपने इनके लिए एक गाना सुनाना है, कुछ अल्फाज जो है आपको कहने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। ये बड़े शौक से गाना सुनाती हैं, ठीक है। सुनाए शादी के बाद भी सुनाती हैं। जी मैं जब मतलब अच्छा लगा, जब मैंने इनसे प्यार शुरू किया तब जो है मैंने, आप इनको गाना सुनाती थी? है बड़े शौक से मैं खुद सुनती थी, फिर इनके लिए इनको भी सुनाती थी। अभी सुना दे, फिर गाना सुना दूं मैं? सुनाए ना, क्यों नहीं सुना? तेरे नाल चल देने मेरे सारे सांस सजना, तू ही है मंजिल मेरी, तू ही मेरा राह सजना, विभाग मोहब्बतां दा
तेरा ना लेके खिल जावे एने को तमन्ना मेरी कि तू मैनू मिल अब तो मिल गए। अच्छा अब आप बताएं, आप सुनाएं। नहीं मैं तो नहीं सुनाऊंगा, यही सुनाती हैं, ठीक है ना। तो कोई एक शेर इनके लिए क्या नहीं नहीं पहले बहुत मुश्किल से एक याद किया था मैंने, वो सुनाया, वो भूल गया मुझे अब। ठीक है जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस तरह ये मोहब्बत में मुब्तला हुए और आज बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह ये खुश रहेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन देखते रहें वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।